एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे लोग कालवन कहते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। एक बार अजय नाम का एक युवक गांव में आया। वह एक पत्रकार था और उसने कालवन के रहस्यों के बारे में सुना था। वह तय कर चुका था कि वह इस जंगल की सच्चाई सबके सामने लाएगा। अजय ने अपने साथ कैमरा, टॉर्च और खाना पानी लेकर जंगल में प्रवेश किया। जैसे ही वह जंगल के अंदर बढ़ा, उसे हर ओर घना अंधेरा और सन्नाटा महसूस होने लगा। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा, अजय अजय। उसने सोचा शायद यह उसकी कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया, उसकी ये आवाज़ें और भी स्पष्ट होती गईं। कुछ देर बाद अजय ने एक पुराना मंदिर देखा जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। मंदिर के चारों ओर पेड़ और लताएं लिपटी हुई थीं। उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन तभी उसे वहां किसी की परछाई दिखी। अजय ने कैमरा निकालकर तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। तभी अचानक एक बूढ़े साधु की आवाज़ आई, तुमने यहाँ आकर गलती की है। यह जंगल कभी किसी को छोड़ता नहीं। अजय ने उस बूढ़े साधु से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या रहस्य है? साधु ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, यह कालवन नहीं बल्कि भूतों की नगरी है। यहाँ जो भी आता है यहाँ की आत्माओं में खो जाता है। मुझे भी यहाँ आए वर्षों हो गए और अब मैं इसी जंगल का हिस्सा हूँ। अजय डर से कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और साधु से पूछा, क्या इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? साधु ने उसकी बात अनसुनी करते हुए सिर्फ इतना कहा, अगर तुम इस मंदिर के अंदर जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन याद रखना, हर सच की कीमत चुकानी पड़ती है। अजय ने मंदिर के अंदर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मंदिर के अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें कुछ पुरानी पांडुलिपियाँ रखी थीं। उसने एक पांडुलिपि को पढ़ना शुरू किया और उसने लिखा था, यह जंगल उन लोगों की आत्माओं का घर है जो यहाँ की शांति भंग करते हैं। जो भी इस सच्चाई को जान लेता है वह यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाता है। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसने लगा कि चारों ओर से कई अदृश्य हाथ उसे खींच रहे हैं। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं पहुंची। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि जंगल के किनारे एक कैमरा पड़ा था जिसमें अजय की कुछ तस्वीरें थीं। तस्वीरों में आखिरी फोटो में मंदिर के पास अजय के चेहरे पर एक खौफनाक डर साफ नजर आ रहा था। उसके बाद से किसी ने अजय को नहीं देखा। आज भी लोग कहते हैं कि रात के समय जंगल से किसी के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और अगर आप ध्यान से सुने तो कोई धीमी आवाज़ में आपका नाम पुकारता है, लेकिन गांव वालों को यकीन है कि वह आवाज़ अजय की है जो जंगल में हमेशा के लिए खो गया है।